नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राणा विनोद ब्लॉग्स में। आज हम लेकर आए हैं एक अद्भुत और रहस्यमय पौराणिक कथा, सूर्य देव की कथा। सूर्य देव केवल प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत ही नहीं, बल्कि धर्म, कर्म और सत्य के प्रतीक भी हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से सूर्य देव की पूजा करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। तो आइए शुरू करते हैं इस दिव्य कथा का पहला भाग, सूर्य देव का प्राकट्य और महिमा। सृष्टि के प्रारंभ में जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की रचना की। लेकिन सृष्टि को चलाने के लिए प्रकाश और ऊर्जा की आवश्यकता थी। तब ब्रह्मा जी ने अपने तेज से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न की, सूर्य देव। सूर्य देव का तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी उनकी ओर सीधे नहीं देख पाते थे। उनका शरीर स्वर्ण के समान चमकता था और उनके रथ को 7 घोड़े खींचते थे, जो 7 रंगों और 7 दिनों का प्रतीक माने जाते हैं। यह 7 घोड़े दर्शाते हैं 7 दिन, रविवार से शनिवार, 7 रंग, वर्ण, 7 चक्र, मानव शरीर के। सूर्य देव को साक्षात प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है, क्योंकि वे रोज दिखाई देते हैं और सभी जीवों को जीवन देते हैं। सूर्य देव का महत्व, धरती पर जीवन संभव है तो केवल सूर्य देव के कारण। पेड़ पौधे, जल, वायु, सब कुछ सूर्य की ऊर्जा से ही चलता है। ऋषि मुनि कहते हैं, सूर्य ही आत्मा है इस संसार की। इसी कारण वेदों में सूर्य देव को सविता और आदित्य कहा गया है। संज्ञा और सूर्य देव का विवाह। समय बीतता गया और सूर्य देव का तेज बढ़ता गया। उनका विवाह विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा, संझा, से हुआ। संज्ञा अत्यंत सुंदर और पतिव्रता स्त्री थी। लेकिन समस्या यह थी कि सूर्य देव का तेज इतना अधिक था कि संज्ञा उसे सहन नहीं कर पा रही थी। वह दिन रात तपती रहती थी। उनका शरीर कमजोर होने लगा था। लेकिन एक आदर्श पत्नी होने के कारण उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। संज्ञा की पीड़ा, धीरे धीरे संज्ञा की स्थिति बहुत खराब होने लगी। उन्होंने कई बार प्रयास किया कि वह सूर्य देव के तेज को सहन कर सकें, लेकिन हर बार असफल रहीं। अंत में उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने अपनी छाया से एक स्त्री उत्पन्न की, जिसका नाम रखा छाया। संज्ञा ने छाया से कहा, तुम मेरे स्थान पर सूर्य देव की सेवा करो और इस रहस्य को कभी उजागर मत करना। इसके बाद संज्ञा अपने पिता के घर चली गई। छाया का प्रवेश। अब छाया सूर्य देव के साथ रहने लगी। शुरुआत में सूर्य देव को कुछ भी संदेह नहीं हुआ, क्योंकि छाया बिल्कुल संज्ञा जैसी दिखती थी। लेकिन समय के साथ छाया का व्यवहार बदलने लगा। वह पहले की तरह प्रेम और समर्पण नहीं दिखाती थी। सूर्य देव को धीरे धीरे शक होने लगा कि कुछ तो गलत है। आने वाले रहस्य की शुरुआत। एक दिन सूर्य देव ने देखा कि छाया उनके बच्चों के साथ भेदभाव कर रही है। वह अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करती और संज्ञा के बच्चों को अनदेखा करती। यहीं से शुरू होता है एक बड़ा रहस्य। क्या सूर्य देव को सच का पता चलेगा? क्या संज्ञा वापस आएंगी? और इस रहस्य का क्या परिणाम होगा? तो दोस्तों, यह था सूर्य देव की कथा का पहला भाग। आगे के भाग में हम जानेंगे सूर्य देव को सच का कैसे पता चला, छाया का असली रूप क्या था और संज्ञा ने आगे क्या किया। अगर आप इस कथा का अगला भाग देखना चाहते हैं तो जरूर बताएं। जय सूर्य देव। छाया का बदलता व्यवहार। समय बीतता गया। छाया सूर्य देव के साथ रहने लगी, लेकिन उसके स्वभाव में संज्ञा जैसा प्रेम और कोमलता नहीं थी। जहां संज्ञा अपने सभी बच्चों से समान प्रेम करती थी, वहीं छाया अपने बच्चों को अधिक महत्व देने लगी।
वह अक्सर संज्ञा के बच्चों को अनदेखा करती और कभी कभी कठोर शब्द भी बोल देती। संज्ञा के प्रमुख संतान थे यमराज, धर्मराज और यमुना। एक दिन यमराज ने अपनी माता छाया के इस व्यवहार से दुखी होकर विरोध किया। क्रोध में आकर छाया ने यमराज को श्राप दे दिया, तुम्हारा पैर गल जाएगा। यह सुनकर यमराज स्तब्ध रह गए। एक माता अपने ही पुत्र को ऐसा भयंकर श्राप कैसे दे सकती है? यमराज की पीड़ा और सूर्य देव का संदेह। यमराज तुरंत सूर्य देव के पास गए और सारी बात बताई। उन्होंने कहा, पिताश्री, कोई भी सच्ची माता अपने पुत्र को ऐसा श्राप नहीं दे सकती। मुझे लगता है कि माता में कुछ परिवर्तन आ गया है। सूर्य देव पहले तो चुप रहे, लेकिन उनके मन में भी संदेह उत्पन्न हो चुका था। उन्होंने सोचा, संज्ञा कभी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। यह अवश्य कोई रहस्य है। सत्य की खोज। अब सूर्य देव ने छाया पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने उसके व्यवहार, उसकी बातों और उसके भावों को ध्यान से देखा। एक दिन सूर्य देव ने छाया से सीधे प्रश्न किया, सच बताओ, क्या तुम वास्तव में संज्ञा हो? छाया पहले तो डर गई, लेकिन फिर भी चुप रही। सूर्य देव का तेज और क्रोध बढ़ने लगा। उन्होंने पुनः कठोर स्वर में कहा, यदि तुमने सच नहीं बताया तो मैं अपने तेज से सब कुछ भस्म कर दूंगा। अब छाया डर गई और उसने सारा सत्य बता दिया। छाया का सच सामने आता है। छाया ने कहा, हे देव, मैं संज्ञा नहीं हूं, मैं उनकी छाया हूं। उन्होंने मुझे यहां आपके पास छोड़ दिया था क्योंकि वे आपके तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। यह सुनकर सूर्य देव को बहुत दुख हुआ। उन्हें यह जानकर पीड़ा हुई कि उनकी पत्नी उनसे दूर चली गई और उन्हें इस बात का पता भी नहीं चला। लेकिन साथ ही उन्हें क्रोध भी आया। संज्ञा ने मुझसे बिना बताए ऐसा क्यों किया? संज्ञा की खोज। अब सूर्य देव ने संज्ञा को खोजने का निर्णय लिया। वे तुरंत विश्वकर्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, हे विश्वकर्मा, आपकी पुत्री संज्ञा कहाँ है? विश्वकर्मा जी ने उत्तर दिया, वह कुछ समय पहले यहां आई थी, लेकिन फिर कहीं चली गई। अब सूर्य देव और भी चिंतित हो गए। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से संज्ञा की खोज शुरू की। संज्ञा का नया रूप। उधर संज्ञा अपने पिता के घर से भी आगे चली गई थी। उन्होंने एक वन में जाकर घोड़ी, मादा घोड़े का रूप धारण कर लिया और तपस्या करने लगी। वह चाहती थी कि वह इतनी शक्तिशाली बन जाए कि सूर्य देव के तेज को सहन कर सके। सूर्य देव का क्रोध और दुख। सूर्य देव को जब यह पता चला कि संज्ञा उन्हें छोड़कर चली गई, तो उनका हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उनका तेज और भी बढ़ने लगा। पूरा ब्रह्मांड जैसे तपने लगा। देवता और ऋषिमुनि घबरा गए। यदि सूर्य देव का क्रोध इसी प्रकार बढ़ता रहा तो सृष्टि नष्ट हो सकती है। विश्वकर्मा का उपाय। तब सभी देवता विश्वकर्मा जी के पास गए और प्रार्थना की, कृपया कोई उपाय बताइए जिससे सूर्य देव का तेज कम हो सके। विश्वकर्मा जी ने सूर्य देव को समझाया, हे सूर्य देव, आपका तेज इतना अधिक है कि कोई भी उसे सहन नहीं कर सकता, यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी नहीं। उन्होंने आगे कहा, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपके तेज को थोड़ा कम कर सकता हूँ। सूर्य देव ने सृष्टि की भलाई के लिए यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सूर्य देव का तेज कम होना। विश्वकर्मा जी ने अपने दिव्य शिल्प से सूर्य देव के तेज को थोड़ा कम किया। कहते हैं कि उसी तेज से उन्होंने कई दिव्य अस्त्र बनाए, जैसे विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल, कुबेर का पुष्पक विमान,
अब सूर्य देव का रूप पहले से अधिक शांत और सहनीय हो गया। आने वाले भाग का संकेत। अब सूर्य देव अपनी पत्नी संज्ञा को वापस लाने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन क्या संज्ञा उन्हें पहचान पाएंगी? क्या उनका पुनर्मिलन होगा? और इस कहानी में आगे कौन सा नया मोड़ आने वाला है? पार्ट 2 तो दोस्तों, यह था सूर्य देव की कथा का दूसरा भाग। आगे के भाग में हम जानेंगे सूर्य देव और संज्ञा का मिलन, अश्विनी कुमारों का जन्म और इस कथा का सबसे चमत्कारी मोड़। सूर्य देव की खोज यात्रा। सूर्य देव अब शांत और संतुलित रूप में संज्ञा की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपने दिव्य नेत्रों से तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में खोज की, लेकिन संज्ञा कहीं दिखाई नहीं दी। फिर उन्होंने ध्यान लगाया और अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि एक घने वन में एक घोड़ी तपस्या कर रही है। सूर्य देव समझ गए, यह कोई साधारण घोड़ी नहीं, यही मेरी संज्ञा है। घोड़ी रूप में संज्ञा की तपस्या। वन के बीचों बीच संज्ञा घोड़ी का रूप धारण करके कठोर तपस्या कर रही थी। उनका उद्देश्य था अपने शरीर और मन को इतना शक्तिशाली बनाना कि वे सूर्य देव के तेज को सहन कर सकें। उन्होंने भोजन त्याग दिया था, केवल वायु पर जीवित थी। दिन रात एक ही मंत्र का जाप करती। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी प्रभावित हो गए। सूर्य देव का रूप परिवर्तन। सूर्य देव समझ गए कि यदि वे अपने वास्तविक रूप में जाएंगे तो संज्ञा फिर से उनका तेज सहन नहीं कर पाएंगी। इसलिए उन्होंने भी घोड़े का रूप धारण कर लिया। अब वे एक दिव्य और तेजस्वी अश्व के रूप में उस वन में पहुंचे। दिव्य मिलन। जब संज्ञा ने उस अश्व को देखा तो उन्हें एक अजीब सी दिव्यता का अनुभव हुआ। उनका हृदय कह रहा था, यह कोई साधारण अश्व नहीं है। धीरे धीरे सूर्य देव उनके पास आए और अपने प्रेम और स्नेह से उन्हें आश्वस्त किया। कुछ समय बाद संज्ञा ने अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान लिया, ये मेरे स्वामी सूर्य देव हैं। संज्ञा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं आपके तेज को सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए मुझे यह कठोर निर्णय लेना पड़ा। सूर्य देव का उत्तर। सूर्य देव ने प्रेम पूर्वक कहा, हे संज्ञा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मेरा तेज ही अत्यधिक था, अब मैंने उसे कम कर लिया है ताकि हम साथ रह सकें। उनके शब्दों में न क्रोध था, न अहंकार, केवल प्रेम और समझ थी। यही एक सच्चे पति का धर्म होता है। अश्विनी कुमारों का जन्म घोड़े के रूप में ही सूर्य देव और संज्ञा के मिलन से 2 दिव्य पुत्रों का जन्म हुआ, जिन्हें कहा जाता है अश्विनी कुमार। ये दोनों देवता अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और बुद्धिमान थे। इन्हें देवताओं के वैद्य जाता है। अश्विनी कुमारों की विशेषताएं, वे रोगों का उपचार करते हैं, आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता हैं, सुंदरता और स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। संज्ञा का पुनः अपने रूप में आना। अब संज्ञा की तपस्या पूर्ण हो चुकी थी। उन्होंने अपना घोड़ी का रूप त्याग दिया और अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। सूर्य देव भी अपने दिव्य रूप में लौट आए, लेकिन अब उनका तेज संतुलित था। दोनों का पुनर्मिलन अत्यंत भावुक और दिव्य था। पूरे ब्रह्मांड में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। परिवार का पुनर्मिलन। सूर्य देव संज्ञा को लेकर अपने लोक में वापस आए। अब संज्ञा, छाया और सभी संतानों के बीच संतुलन स्थापित किया गया। छाया से जन्मे पुत्र शनि देव, तप्ती। संज्ञा से जन्मे यमराज, यमुना, अश्विनी कुमार। अब सभी अपने अपने धर्म और कर्तव्य निभाने लगे। शनि और यमराज का महत्व। यमराज बने न्याय के देवता, जो कर्मों का फल देते हैं। शनि देव बने कर्मों के दंडदाता, जो अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम दिखाते हैं। दोनों ही सूर्य देव के पुत्र हैं,
लेकिन उनका स्वभाव और कार्य अलग अलग है। आगे क्या होगा? अब जब सब कुछ शांत हो गया है, तो क्या यह शांति हमेशा बनी रहेगी? क्या शनि देव और सूर्य देव के बीच संबंध हमेशा अच्छे रहेंगे? और आगे इस कथा में कौन सा नया मोड़ आएगा? आउट्रो पार्ट 3 तो दोस्तों, यह था सूर्य देव की कथा का तीसरा भाग। आगे के भाग में हम जानेंगे शनि देव और सूर्य देव के बीच टकराव, यमराज का धर्म और इस कथा के गहरे रहस्य। जय सूर्य देव। शनि देव का जन्म और स्वभाव। छाया से जन्मे पुत्र शनि देव बचपन से ही अत्यंत गंभीर और शांत स्वभाव के थे। वे अन्य बच्चों की तरह खेलकूद में रुचि नहीं लेते थे। उनका मन हमेशा तप, ध्यान और न्याय की ओर रहता था। कहते हैं कि शनि देव जन्म से ही तपस्वी और कर्मों के गहरे ज्ञाता थे। लेकिन एक बात विशेष थी, उनका रंग काला था, जो उनके तप और गंभीरता का प्रतीक माना जाता है। सूर्य देव और शनि देव के बीच दूरी। समय के साथ शनि देव बड़े हुए, लेकिन सूर्य देव के साथ उनका संबंध मधुर नहीं बन पाया। कहा जाता है कि सूर्य देव को शनि का गंभीर और कठोर स्वभाव समझ में नहीं आता था। वहीं शनि देव को लगता था कि उनके पिता ने उनकी माता छाया के साथ न्याय नहीं किया। इसी कारण दोनों के बीच एक दूरी और तनाव उत्पन्न हो गया। शनि देव की कठोर तपस्या। एक दिन शनि देव ने निश्चय किया, मैं अपनी तपस्या से इतना शक्तिशाली बनूंगा कि सृष्टि में न्याय स्थापित कर सकूं। वे एकांत में जाकर कठोर तप करने लगे। उन्होंने वर्षों तक ध्यान किया, बिना भोजन और जल के। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवता भी चिंतित हो गए। भगवान शिव का आशीर्वाद। शनि देव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे शनि, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। वर मांगो। शनि देव ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं हर प्राणी को उसके कर्मों का न्यायपूर्ण फल दे सकूं। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, आज से तुम न्याय के देवता कहलाओगे। तुम्हारी दृष्टि से कोई भी नहीं बच पाएगा। शनि देव की दृष्टि का प्रभाव। अब शनि देव के पास अद्भुत शक्ति थी। उनकी दृष्टि, नजर मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ सकता था। यदि किसी ने अच्छे कर्म किए हैं, तो शनि उसे ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं, और यदि किसी ने बुरे कर्म किए हैं, तो शनि उसे कठिनाइयों का सामना करवाते हैं। इसलिए शनि देव को न्याय का सबसे सख्त देवता माना जाता है। कथा से मिलने वाली सीख। इस भाग से हमें यह सीख मिलती है, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। न्याय हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। पूजा और श्रद्धा से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। आगे क्या होगा? अब आगे की कथा में हम जानेंगे सूर्य देव से जुड़े चमत्कार, उनकी कृपा से बदलने वाली किस्मत और कुछ रहस्यमय घटनाएं। आउट्रो पार्ट 5 तो दोस्तों, यह था सूर्य देव की कथा का 5वां भाग। अगर आप पार्ट 6 चाहते हैं तो जरूर बताएं, मैं अगला भाग लेकर आऊंगा। जय सूर्य देव। अब तक आपने सूर्य देव के तेज, उनके परिवार, शनि देव और यमराज के न्याय और उनकी उपासना के महत्व को जाना, लेकिन आज का भाग बेहद खास है। सूर्य देव के चमत्कार, उनकी कृपा और जीवन बदल देने वाली कथाएं। यह भाग आपको अंदर तक प्रेरित कर देगा। तो आइए शुरू करते हैं। 5 सूर्य देव साक्षात प्रत्यक्ष देवता। सभी देवताओं में सूर्य देव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। न उन्हें खोजने के लिए जंगल जाना पड़ता है, न कठिन तप करना पड़ता है। हर सुबह जब सूर्य उदय होता है, वह केवल प्रकाश नहीं, बल्कि नई उम्मीद, नई शुरुआत और नई ऊर्जा लेकर आता है। ऋषि कहते हैं
जिसके जीवन में सूर्य का सम्मान है, उसके जीवन में कभी अंधकार स्थायी नहीं रहता। सूर्य देव की कृपा एक सच्ची कथा। प्राचीन समय में एक गरीब ब्राह्मण था। वह बहुत ही ईमानदार और धार्मिक था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा गरीबी और संघर्ष बना रहता था। एक दिन किसी संत ने उससे कहा, तुम हर सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ब्राह्मण ने बिना किसी संदेह के यह नियम शुरू कर दिया। श्रद्धा और नियम की शक्ति। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और पूरे विश्वास से सूर्य देव को जल अर्पित करता। दिन बीतते गए। शुरुआत में कोई बदलाव नहीं दिखा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 21 दिन, 40 दिन, 90 दिन। उसकी श्रद्धा और भी मजबूत होती गई। चमत्कार की शुरुआत। धीरे धीरे उसके जीवन में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। घर में सुख शांति बढ़ने लगी, काम मिलने लगा, लोग उसका सम्मान करने लगे। एक दिन अचानक उसे एक बड़ा अवसर मिला, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई। कथा का संदेश। यह चमत्कार किसी जादू से नहीं हुआ। यह हुआ उसकी श्रद्धा, धैर्य और निरंतर प्रयास से। सूर्य देव केवल उन्हीं पर कृपा करते हैं जो सच्चे मन से प्रयास करते हैं। सूर्य देव और रोगों से मुक्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य देव की उपासना से कई रोग दूर होते हैं, विशेष रूप से आंखों की समस्या, त्वचा रोग, मानसिक कमजोरी, थकान और आलस्य। प्राचीन समय में लोग सूर्य नमस्कार और सूर्य ध्यान करते थे, जिससे उनका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते थे। सूर्य नमस्कार का रहस्य। सूर्य नमस्कार केवल एक व्यायाम नहीं है, यह एक आध्यात्मिक साधना है। इसमें 12 चरण होते हैं, जो सूर्य के 12 नामों से जुड़े हैं। जब आप इसे करते हैं, आपका शरीर मजबूत होता है, मन शांत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्य देव और समय का चक्र। सूर्य देव ही समय के निर्माता है। दिन और रात, ऋतुएं, वर्ष, सब कुछ सूर्य की गति से चलता है। यदि सूर्य न हो, न दिन होगा, न जीवन होगा, न समय का कोई अर्थ होगा। इसलिए उन्हें कालचक्र का स्वामी भी कहा जाता है। 5-7 में क्या खास होगा? अब इस कथा का अंतिम भाग आने वाला है, जिसमें हम जानेंगे सूर्य देव के अंतिम रहस्य, उनकी कृपा पाने का सबसे शक्तिशाली उपाय, और इस पूरी कथा का गहरा निष्कर्ष। आउट्रो पार्ट 6 तो दोस्तों, यह था सूर्य देव की कथा का 6ठा भाग, एक्सट्रीम। अगर आप अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग पार्ट 7 चाहते हैं, तो जरूर बताएं। जय सूर्य देव। सूर्य देव जीवन का अंतिम सत्य। सूर्य केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। उनके बिना न दिन है, न समय, न ऊर्जा और न ही जीवन। ऋषि मुनियों ने कहा है, सूर्य आत्मा है पूरे जगत की। यानी जो सूर्य को समझ गया, वह जीवन के सत्य को समझ गया। सूर्य देव की कृपा पाने का गुप्त रहस्य। बहुत लोग पूजा करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मनचाहा फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सूर्य देव केवल बाहरी पूजा से नहीं, बल्कि अंदर की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। सच्ची उपासना क्या है? ईमानदारी से जीवन जीना, समय का सम्मान करना, अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करना, आलस्य और बहाने छोड़ देना। यही है असली सूर्य पूजा। समय का महत्व। सूर्य का सबसे बड़ा संदेश। सूर्य रोज समय पर उगते हैं और समय पर अस्त होते हैं, न कभी देर, न कभी जल्दी। यह हमें सिखाता है, जो समय की कदर करता है, समय उसकी कदर करता है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है, वही सफल होता है, वही आगे बढ़ता है, वही सम्मान पाता है।
सूर्य देव और आत्मबल। सूर्य देव हमें सिखाते हैं खुद पर विश्वास करना। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी आपकी मेहनत, आपका विश्वास, आपका धैर्य आपको आगे बढ़ाता है। जीवन के अंधकार को कैसे दूर करें? यदि जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, असफलता है, तो सूर्य देव का एक सरल नियम अपनाइए। हर दिन एक नई शुरुआत करें। जैसे सूर्य हर दिन नया उदय होते हैं, वैसे ही आप भी हर दिन खुद को नया मौका दें। सूर्य उपासना का सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका। सुबह जल्दी उठें। सूर्य को जल अर्पित करें। 11 बार ओम सूर्याय नमः बोलें और मन में एक संकल्प लें, मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। बस इतना करने से ही धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। इस पूरी कथा का गहरा निष्कर्ष सूर्य देव की यह कथा हमें सिखाती है। 5 सबसे बड़ी सीख। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। समय का सम्मान करो। सच्चाई और ईमानदारी से जियो। धैर्य रखो, फल जरूर मिलेगा। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। एक अंतिम प्रेरणादायक संदेश। यदि आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो बस एक बात याद रखें। सूर्य हर दिन डूबता है, लेकिन अगली सुबह फिर से उगता है। आपका जीवन भी ऐसा ही है। आज कठिन है, लेकिन कल जरूर बेहतर होगा। आउटरो, फाइनल एंड। तो दोस्तों, यह थी सूर्य देव की पूरी पौराणिक कथा, पार्ट 1 to 7। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसे ही और दिव्य कथाओं के लिए जुड़े रहे राणा विनोद ब्लॉग्स के साथ। जय सूर्य देव। धन्यवाद। राजाओं और योद्धाओं के देवता। प्राचीन काल में राजा और योद्धा सूर्य देव की विशेष पूजा करते थे, क्योंकि सूर्य देते हैं साहस, आत्मबल, निर्णय लेने की शक्ति। महान योद्धा कर्ण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सूर्य देव के 12 नाम। गहरा रहस्य। सूर्य देव के 12 विशेष नाम हैं, जिन्हें याद करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। मित्र रवि, सूर्य भानु, खग पुषण, हिरण्यगर्भ मरीचि, आदित्य सविता, अर्क भास्कर। इन नामों का जप करने से मन और आत्मा दोनों मजबूत होते हैं। जीवन बदलने वाला सत्य। सूर्य देव हमें हर दिन एक संदेश देते हैं। चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, सुबह जरूर होगी। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कठिनाइयां स्थायी नहीं होती, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, और विश्वास रखने वाला कभी हारता नहीं। 5-7 में क्या खास होगा? अब इस कथा का अंतिम भाग आने वाला है, जिसमें हम जानेंगे सूर्य देव के अंतिम रहस्य, उनकी कृपा पाने का सबसे शक्तिशाली उपाय, और इस पूरी कथा का गहरा निष्कर्ष। आउटरो, पार्ट 6 एंड। तो दोस्तों, यह था सूर्य देव की कथा का 6ठा भाग, एक्सट्रीम। अगर आप अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग पार्ट 7 चाहते हैं, तो जरूर बताएं। जय सूर्य देव। सूर्य देव जीवन का अंतिम सत्य। सूर्य केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। उनके बिना न दिन है, न समय, न ऊर्जा और न ही जीवन। ऋषि मुनियों ने कहा है, सूर्य आत्मा है पूरे जगत की। यानी जो सूर्य को समझ गया, वह जीवन के सत्य को समझ गया। सूर्य देव की कृपा पाने का गुप्त रहस्य। बहुत लोग पूजा करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मनचाहा फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सूर्य देव केवल बाहरी पूजा से नहीं, बल्कि अंदर की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। सच्ची उपासना क्या है? ईमानदारी से जीवन जीना, समय का सम्मान करना,
अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करना, आलस्य और बहाने छोड़ देना, यही है असली सूर्य पूजा। समय का महत्व, सूर्य का सबसे बड़ा संदेश। सूर्य रोज समय पर उगते हैं और समय पर अस्त होते हैं, न कभी देर न कभी जल्दी। यह हमें सिखाता है, जो समय की कदर करता है, समय उसकी कदर करता है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है, वही सफल होता है, वही आगे बढ़ता है, वही सम्मान पाता है। सूर्य देव और आत्मबल। सूर्य देव हमें सिखाते हैं खुद पर विश्वास करना। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी आपकी मेहनत, आपका विश्वास, आपका धैर्य आपको आगे बढ़ाता है। जीवन के अंधकार को कैसे दूर करें? यदि जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, असफलता है, तो सूर्य देव का एक सरल नियम अपनाइए। हर दिन एक नई शुरुआत करें। जैसे सूर्य हर दिन नया उदय होते हैं, वैसे ही आप भी हर दिन खुद को नया मौका दें। सूर्य उपासना का सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका। सुबह जल्दी उठें, सूर्य को जल अर्पित करें, 11 बार ओम सूर्याय नमः बोलें और मन में एक संकल्प लें, मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। बस इतना करने से ही धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। इस पूरी कथा का गहरा निष्कर्ष, सूर्य देव की यह कथा हमें सिखाती है 5 सबसे बड़ी सीख। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। समय का सम्मान करो, सच्चाई और ईमानदारी से जियो, धैर्य रखो, फल जरूर मिलेगा। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है।